के एक और नए क्लासरूम में। यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं और इनकी क्लास टीचर भी मौजूद है। अब हम इनसे सवाल करते हैं कि ये इस बारे में क्या करती हैं। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, मैं आपके स्कूल में बाकी क्लासेस में भी गई हूँ, मैंने टीचर से मुख्तलिफ सवाल किए हैं। मैं आपसे भी ये सवाल करती हूँ कि क्लास में जैसे कि जितने ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, क्लासरूम छोटा सा है, तो क्या आपको कोई मुश्किल पेश आती है इनको पढ़ाने में, इनको संभालने में? जी ज़ाहिर है, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे पहले हमारे पास तादाद बहुत ज़्यादा थी, अभी न्यू एडमिशन आ रहे हैं, पहले वाले बच्चे जा चुके हैं, तो अभी उनको संभालने में बहुत आसान लग रहा है। पहले क्लास में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, क्लास भर गई तो इनको बहुत मुश्किल होता था हमें इस बार। अच्छा, आपने ये कहा कि पहले क्लास बहुत भरी हुई थी, चूँकि वो चले गए हैं और अब न्यू एडमिशन अभी आ रहे हैं, तो थोड़े बच्चे कम हैं, तो इसलिए थोड़ा हमें आसानी हो गई है जी। तो इससे पहले जो पुराने बच्चे अब चले गए हैं, प्रमोट होके कमरा भरा होता था तो ज़्यादा मुश्किल होती जी थी। जी तो क्या आप समझते हैं कि बिल्कुल यही हाल यकीनन घर में भी होता होगा कि अगर एक माँ को ज़्यादा बच्चे संभालने पड़ते होंगे तो ज़्यादा मुश्किल होती होगी? जी, यकीनन बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है घर में। 5 बच्चों को संभालने में और 2 बच्चों को संभालने में बहुत फ़र्क है, और उनकी तरबियत करने में, उनकी देखभाल करने में, उनको पहनावे में, उनमें बहुत फ़र्क आ जाता है। जी मैडम, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप छोटे बच्चों को पढ़ा रही हैं और ये काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों को पढ़ाना काफ़ी मुश्किल लगता है, तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी बिल्कुल वजह कह रही हैं आप कि छोटे बच्चों को ज़रा पढ़ाना मुश्किल होता है, लेकिन चूँकि ये मेरा प्रोफेशन है तो वो मुझे इतना फील नहीं होता, लेकिन छोटे बच्चों को संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। अच्छा, आपने एक सवाल किया, जवाब दिया कि छोटे बच्चों को संभालना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये मुश्किल पेश आती है, तो आप क्या समझती है कि घर में एक माँ इन छोटे बच्चों को कैसे संभालती होगी? क्या उसको मुश्किल पेश आती होगी? जी बिल्कुल, देखें मेरे पास तो ये एक एज ग्रुप के बच्चे आते हैं और दूसरा ये मेरा प्रोफेशन है, इसलिए मुझे फील नहीं होता और मेरी इस पर ग्रिप है, तो मैं बड़ा इजीली इनको हैंडल कर लेती हूँ। लेकिन एक एज ए मदर होने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहूँगी कि एक माँ के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो छोटे बच्चे जिनका एक एज ग्रुप भी ना हो, और उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि मदर के लिए संभालना, क्योंकि मेरे पास तो ये महीने में अगर इनका सैटरडे संडे ऑफ है, 4 दिन तो ये निकल गया है, उसके पास ये 5 घंटे रहते हैं, लेकिन घर में तो ये इनका 24 घंटे माँ बाप ने संभालना है, तो फिर बाप तो बाहर चला जाता है, तो माँ की ही ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि उसने खाना भी बनाना है, बच्चे के कपड़े भी चेंज करने हैं, घर के और काम भी करने हैं, घर की सफाई सुथराई भी करनी है, तो एज ए मदर ये माँ के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो फिर आपके जवाब से ही हम जो है ना वो सवाल निकाल रहे हैं, तो फिर आप क्या समझती हैं कि एक माँ को अपने बच्चों के दरमियान मुनासिब वक्फा रखना चाहिए और उतने बच्चे होने चाहिए जितनों को वो संभाल सके? जी बिल्कुल ज़रूरी है, ये माँ की सेहत के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चों में वक्फा रखे, और दूसरी बात है कि वो बच्चे के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ना कि माँ की सेहत के हवाले से ज़रूरी है, बच्चे की इसलिए ज़रूरी है कि हर बच्चे को आप माँ प्रॉपर टाइम दे सके। अगर एक बच्चा स्कूल गोइंग है तो लाजुकात उसको स्कूल का काम देखना, उसको होमवर्क करवाना, उसके यूनिफॉर्म का ख्याल रखना, उसके खाने पीने का, उसका सोने का, उसकी रूटीन बनाना, ये माँ की जिम्मेदारी है। अगर बच्चों में वो मुनासिब वक्फा होगा तो तभी तो हर एक बच्चे को टाइम दे सकेगी। अगर बच्चों में वक्फा नहीं होगा तो वो किसी भी बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं दे सकती, बल्कि मुझे लगता है कि वो ज़्यादा उनमें चिड़चिड़ापन आ जाएगा, और वो जो बच्चे को प्रॉपर टाइम देना चाहिए वो नहीं दे पाएगी, उसके बरक्स वो जो अपनी फ्रस्ट्रेशन होगी वो बच्चों पे निकालेंगी, वो अपना चिड़चिड़ापन का काम अपने घर की सही तरीके से नहीं कर पाएंगी। एज ए मदर जो माँ के काम बनते हैं, जब वो जिम्मेदारियाँ या एक बहू होने के नाते से और एक बीवी भी है, वो जब वो काम अपने सही अंजाम नहीं दे पाएगी तो वो उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आएगा और वो ये चीज़ अपने बच्चों में डिलीवर करेगी, और वो बच्चा एक अच्छा इंसान कल को कैसे बनेगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की है। ये आपकी सारी बातें जो है ना ये बहुत कीमती हैं हमारे लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो अच्छे टीचर्स हैं इसको आगे लेके चलेंगे, हमारे इस मैसेज को प्रमोट करेंगे, और आपके पास जैसे बहुत सारी माएँ आती हैं तो मेरा ख्याल है कि आप हमारा मैसेज उन तक भी कन्वे करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हम मौजूद हैं स्कूल के एक और क्लासरूम में। यहाँ पर भी हम आए हैं और टीचर से हम बात करते हैं, इनसे सवाल करते हैं और आपको बताते हैं कि ये क्या राय देती है। जी मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मैडम मुझे ये बताएं कि बच्चों को जैसे पढ़ा रही हैं, ये क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, तो क्या इनको पढ़ाने के दौरान कोई मुश्किल पेश आती है? मुश्किल आज वैसे भी आप देख सकते हैं, अंदाज़ा आपको वो क्या होगा कि बच्चों की स्ट्रेंथ कम हो रही है क्योंकि एग्ज़ाम्स सर पे हैं और बच्चे ऑन ऑफ होते रहते हैं। तो नॉर्मली हमारी स्ट्रेंथ इतनी फुल होती है कि इवन के मेरी चेयर्स के पास भी बच्चे बैठे होते हैं, तो दिक्कत तो होती है पढ़ाने में। अच्छा, यानी कि आप समझ रही हैं कि जब क्लास पूरी होती है, सारे बच्चे हाजिर होते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है और जो है जगह कम होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो अब आप ये बताएं कि आपको दिक्कत होती है, जगह कम होती है, बच्चे ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या ये हाल आप एक घर में भी समझती हैं कि फिर ऐसा होता होगा, और फिर अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो क्या मुल्की हालात पे भी इसका असर पड़ता है? बिल्कुल ऐसे ही है, यानी अगर एक घर में 5 अफराद भी हैं या 5 बच्चे भी एक माँ के हैं तो उनको आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मुल्क की महंगाई का आप देख सकते हैं, डे बाई डे बढ़ रही है, ठीक है। उस सिलसिले में मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि मुल्क की माशी हालत को बेहतर करने के लिए हर ख़ानदान को चाहिए कि आप जितना भी आप लोगों के हेल्थ फील्ड वर्क से रिलेटेड मनसूबाबंदी के अमल कर सकते हैं वो करें, और कोशिश करें कि बच्चे जो है वो 2 या 3 इससे ज़्यादा ना हो। ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि भाई बच्चे 1 से ज़्यादा होंगे तो पता नहीं वो नस्ल बढ़ेगी, नस्ल आपकी ऐसे भी बढ़ जाएगी, लेकिन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आप 2 बच्चों को अच्छे से खुदा दो, उनको अच्छे से पाल लो, उनकी स्कूलिंग अच्छी हो जाए, बजाय ये कि आप ज़्यादा बच्चों का नुकसान करने के बजाय अल्लाह ताला ने आपको जो जिम्मेदारी दी है उससे भी आप बखूबी जो है वो अंजाम दें। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आपके पास बहुत सारी मदर्स आती हैं, यकीनन आपकी मंथली मीटिंग भी होती है, तो हम आपको अगर लिटरेचर दे के जाते हैं अपना, तो क्या आप हमारा मैसेज उन तक कन्वे करेंगी? आप उन माओं को वो हमारा मैसेज देंगी, लिटरेचर देंगी? जी ऑब्वियसली हम ऑलरेडी कन्वे करते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी हेल्थ के साथ रिलेटेड हैं, और ये भी एक बेसिक इशू है जिसको हम लोगों ने स्कूलिंग में ही कंटिन्यू करना होता है। तो पेरेंट्स को अवेयरनेस दी जाती है कि आप भी अपने बच्चों में भी गैप डालें, जिसके मदर्स की भी हेल्थ जो है वो वीक होती है, फिर बच्चों को पढ़ाना भी उन्होंने खुद ही है, ट्यूशन्स भी खुद ही देनी है। अगर मदर हेल्दी नहीं होगी तो बच्चों की स्टडीज़ का क्या होगा? तो हम लोग उनको डे बाई डे उनको साथ साथ सजेस्ट करते हैं कि आप केयर करें, आपके बच्चों की भी हेल्थ जो है वो बेटर होगी और आप लोग भी इसके मतलब यही कहना चाहता हूँ, आबादी को कम करें अपने आप से। जो जितने बच्चों की आप सही परवरिश कर सकते हो उतने होने चाहिए बच्चे। इंसान को थोड़ा कंट्रोल भी रहना चाहिए, ये नहीं कहना कि अल्लाह ने कोई बात नहीं जी, बस ठीक है जितने हो रहे हैं अल्लाह की देन है। उनको खिलाना है, पिलाना है, उनको पहनाना है, उड़ाना है, सब कुछ करने के बाद में उनको भी यही इसलिए बच्चे पैदा करे जा रहे हैं लोग के चलो ये बड़े होंगे तो फ़ायदा देंगे, चलो मजदूरी करेंगे, रोटी कमा के ले आवेंगे तो सारे खुवाएंगे। अब वो दौर नहीं रह गया कि एक बंदा कमाएगा तो 10 खाएंगे, अब एक कमाएगा तो एक ही खाएगा, सारों को करना पड़ेगा ये काम। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आबादी को कम करने का हल यही है कि बच्चे कम पैदा करें? इंसान खुद उसके कोशिश करे ना, अब ये थोड़ी है कि हुकूमत आके कराएगी, इंसान की खुद ही काम बनता है कि अपने आप कोशिश करे, आबादी को कम से कम रखे, जितने तुम्हारे वसाइल हैं उतने बच्चे पैदा कर लो। बिल्कुल सही आपने बात की है। बात यही है कि जितने बच्चे हैं, अब एक बंदा अगर दोनों 10 बच्चे, मजदूरी इसकी भाई 1200 1000 1200, वो कैसे परवरिश करेगा उनकी? वो तो कर करके वो ठीक है जी कोई बात नहीं, ये खुद ही कमाएंगे खुद ही खाएंगे, बस वो ये चक्कर है और चक्कर ही नहीं है। बिल्कुल, वो 9 बच्चे का वो करेगा क्या? 100 रुपये बनाए एक बच्चे का, वो क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। वो तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। आप पैगाम क्या देना चाह रहे हैं लोगों को कि कितने की आबादी यानी कितने बच्चे होने चाहिए एक बंदे का? 2 या 3 बस, खुद कंट्रोल करें, 4 हो जाएं, इससे ज़्यादा नहीं। 10 बच्चे वो अफोर्ड नहीं कर सकता हर आदमी। ठीक हो गया, यानी कि बात है कि अमीर आदमी के बच्चे 2 होते 3 होते हैं, गरीब आदमी के 10 से 10 12, ये हिसाब हो गया। अच्छा, गरीब के क्यों इतने ज़्यादा बच्चे होंगे? गरीब यही सोचता रहता है कि मैं की करा, काम न करा या की करा, तो उसके बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो वो कहते कोई गल नहीं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह दे रहे, अल्लाह भी खवा देगा, यही चक्कर है मजदूर का। क्या ये सोच उसकी सही है? ये गलत है ना सोच, ऐसे कैसे चलेगा? तो कितने बच्चे होने चाहिए? उनको चोर डाकू बनाएंगे, वही हिसाब हो गया, चोर डाकू बन जाएंगे बच्चे। 2-3 होने चाहिए, जो आजकल का दौर है। बहुत मेहरबानी। ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਸਰ, ਬੱਚੇ ਕਮ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੇ हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। बिल्कुल जी, कितनी अच्छी और मुख्तसर बात कर दी कि बच्चे कम पैदा हो। तो तुसी कितना की कहना चाहते हो कि एक खानदान के कितने के बच्चे होने चाहिए? खानदान का कम 4 बच्चे होने चाहिए ने। 4 भी ज़्यादा नहीं? हाँ नहीं, 4 सही ने, 2 बेटियां 2 बच्चे हो जान बहुत ने। चलो जी, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। आबादी सही होनी चाहिए है, जाके 1-2 बच्चे बड़े ने, महंगाई बहुत है। साढ़े अपने वक्त ਦੇ ਵਿੱਚ महंगाई घट सी, चीज़ां सस्तियां सन, ठीक है। साढ़े माँ प्यो ने 8-9 बच्चे पैदा किए, सारा हर
ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ 1-2 ਬੱਚੇ ਭਰੇ ਗਏ ਨੇ, 2-3 ਬੱਚੇ ਐਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਵੇ, ਆਵਾਮ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਵੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਮੁਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੈਗਾ? ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਊ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ, 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਬਸ।